हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो मॉड्यूल 2 के अपने लेक्चर 2 में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, मॉड्यूल 2 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 3, जो कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में डीप स्टडी है। जैसा कि मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इस सेक्शन से तुम लोग बहुत ज्यादा एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड काफी ज्यादा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की तुमको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, चलो ध्यान देते जाओ। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, प्लीज बुक में नोट करते जाओ। डेफिनेटली एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो देखो, इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, दिस इज अवर पार्ट 3। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया था। 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपने लेक्चर 1 में कर चुके हैं। अब आते हैं हम पार्ट 3, इंटरनेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। देखो ये होता क्या है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो रहता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी होती है कि फॉरेन की किसी कंट्री के साथ बिजनेस कौन से टर्म्स एंड कंडीशन के साथ करना है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट अलग है, वो कंट्री अलग है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, उनके प्रोडक्ट्स अलग है, जो भी हम खरीद रहे हैं वो अलग है। तो हम अपनी कुछ कंट्री की जो पॉलिसी बना लेते हैं जब फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करना है तब, तो वो हमारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है। और सिर्फ किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी ही नहीं, ठीक है, कोई भी दूसरे कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन, अब जैसे कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन देखो कैसे, इवन बिजनेस को भी लेके अच्छे नहीं है, होता है बिजनेस लेकिन इतने ज्यादा अच्छे नहीं, लेकिन यूएस के साथ देखो तो बायलैटरल रिलेशंस हैं जो वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अमेरिका जो है इंडिया को एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है। इसराइल का एग्जांपल ले लो, इसराइल भी जो कंट्री है वो भी इंडिया को बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो जब किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशन होता है, दो कंट्री के रिलेशन को बायलैटरल रिलेशन। फिर आते हैं कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। तो इसके ऊपर हम अच्छे से स्टडी करेंगे जरा के। एंड द पॉलिसीज ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ये भी याद रखो, ट्रेडिंग ब्लॉक्स के ऊपर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स होता क्या है, अगर तुमने पहले सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा। देखो कुछ फेमस ट्रेडिंग ब्लॉक्स के तुमको एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि अपना यूरोपियन यूनियन, और फिर ये अपना नाफ्ता, एक और है नाफ्ता की जगह पे एक और है आफ्ता, फिर है एशियन करके, एशियन का एक आफ्ता भी है। ठीक है, एक साफ्ता भी है, ये भी हम सीखेंगे जरा। इन सबको बोला जाता है ट्रेडिंग ब्लॉक्स। एक्चुअली ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते क्या है, जैसे कि हमने ग्रुप बना लिया, कुछ कंट्रीज ने मिलके अपना आपस में एक एग्रीमेंट किया और एक ग्रुप बना लिया है कि वो आपस में जब बिजनेस करेंगे ना, तो हर चीजों में थोड़ी बोलते हैं ना रियायतें होंगी, थोड़े लिबरल रहेंगे वो। जैसे कि अगर दूसरों को वो 50% टैक्स पे बेचेंगे, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जो कंट्री मेंबर्स हैं उस ब्लॉक में, उनको वो 20% पे बेचेंगे, 10% पे बेचेंगे, फ्री में बेचेंगे। समझ लो, तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स मतलब वो एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं कंट्रीज का, और कंट्रीज बेसिकली कौन से होते हैं, जो एक ही रीजन में आते हैं, तो इनको रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है। तो मैं तुम्हारे साथ कुछ मैप शेयर करूंगा, जरूर देखना उनको, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और किसी भी कंपनी की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, वो भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। मॉनेटरी पॉलिसीज या अदर फैक्टर्स लाइक वॉर, सिविल डिस्टर्बेंसेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैव आल्सो एन इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। किसी भी बिजनेस के इंटरनेशनल ट्रेड पे इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो तुम्हारे जो सिलेबस में है वो बेसिकली डब्ल्यूटीओ के बारे में स्टडी है, और फिर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में है, तो वो मैं तुमको बताऊंगा। अगर तुमको पहले से नहीं पता है तो देखो बहुत ही कुछ न्यू सीखोगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम तो तुम अगर न्यूज देखते हो ना, तो न्यूज में तुम लोगों ने काफी बार सुना होगा डब्ल्यूटीओ के बारे में। दिस इज द लोगो, देखो डब्ल्यूटीओ का लोगो है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके ऊपर जो एमसीक्यूज आएंगे तुमको वो कैसे आएंगे कि ये कब सेटअप हुआ और कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें ध्यान देनी है। तो देखो,
द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो फुल फॉर्म ही एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लिखने को भी आया तो ये तुमको लिखना है मीनिंग में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट एक साथ आए हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। is concerned with the regulation of international trade between nations। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, सारे दुनिया के कंट्रीज जो एक्चुअली मेंबर्स होंगे इसमें, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में जो बिजनेस हो रहा है ना, उनको रेगुलेट करना है। क्या करना है उनको, ये देखो, ये है उनका मकसद, ऑब्जेक्टिव्स क्या, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। कौन से नेशन, जो उनके मेंबर्स, समझ रहे हो, जो मेंबर्स हैं। तो डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म तुमको पता चल गया है। एंड एक चीज याद रखो, डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड, जिनेवा। जिनेवा इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है, वहां पे ये सिचुएटेड है। तो सारे कंट्रीज की जब डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होती है तो वो इस लोकेशन पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, एंड ये सेटअप कब हुआ, एक्चुअली ये 1995 में सेटअप हुआ। 1995 मतलब अभी रिसेंटली, ठीक है, 1995 में 1 जनवरी 1995 को सेटअप हुआ है। एंड इस डब्ल्यूटीओ में वर्ल्ड में तुमको पता है ना कुछ 198 या फिर पहले तुम जीके की बुक्स में पढ़ते थे 208 या 9 कंट्रीज होते थे, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं, 164 मेंबर स्टेट्स। स्टेट्स मींस कंट्री, दुनिया के 164 कंट्रीज इसके मेंबर, समझ रहे हो। तो इन 164 कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आए ना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें देखा। अभी जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ठीक है, इंडिया ने जो की थी सर्जिकल स्ट्राइक, तो अपना बिजनेस अफेक्ट हुआ था। तो पाकिस्तान ने ये बात डब्ल्यूटीओ में उठाई थी कि बिजनेस को लेके अलग टर्म्स है, इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया वैसे कर रहा है, इंडिया ने भी कुछ पॉइंट्स उठाए थे। तो वहां पे एक्चुअली फोरम बैठे होते हैं, वो लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं अगर उनको कुछ इनजस्टिस होता हुआ दिखाई दे तो, ये काम है डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ के आने से पता है क्या, कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है ना थोड़ा सेफ हो जाता है, डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं, बिजनेसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा, ठीक है। मतलब एक ऐसा याद रखो, ये क्लब है जहाँ पे 164 मेंबर्स ने मेंबरशिप ली है, वो ही आ सकते हैं, बाहर वाले पर्सन का कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। ऐसे ही होते हैं, ये तो एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे सारे कंट्रीज आते हैं, फिर भी इन 164 मेंबर्स में से कुछ कंट्रीज ने अपना अपना ब्लॉक बना लिया, अपना अपना सेक्शन। जैसे देखो स्कूल्स में ग्रुप होता है कि नहीं, अब तुम एक स्कूल में 120 स्टूडेंट्स हैं, तब उस 120 स्टूडेंट्स में से, चलो 164 स्टूडेंट ले लेता, अब इस 164 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट का ग्रुप होता है कि नहीं, ये हमारा ग्रुप है, तुम्हारा ग्रुप है, तो वो ग्रुप बना लेना मतलब, बताओ, ट्रेडिंग ब्लॉक्स, समझ लो, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। चलो थोड़ा और पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले भी एक एसोसिएशन हुआ करती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसको रिप्लेस किया डब्ल्यूटीओ ने। देखो यहाँ पे दिख रहा है इन 1949, देखो 1949 में याद रखो 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को इंक्लूड करके इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, साइन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फुल फॉर्म याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वैसे भी तुमको जीके पता होना चाहिए, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ जब बिजनेस करते हैं तो वो टैक्सेस लगाते हैं, टैरिफ्स लगाते हैं, ठीक है। तो उनको लेकर एक जनरल एग्रीमेंट हुआ था दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के बीच, नॉर्मली कितने कंट्रीज के बीच में, 23 कंट्रीज के बीच में, तब इन्होंने इनको नाम दिया था गैट, GATT, ओके। एंड गैट वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस ग्लोबल डिप्रेशन and to liberalize and regulate the world trade by reducing tariff barriers। अलग अलग कंट्रीज के बीच में, ठीक है, जो टैरिफ बैरियर्स पड़ते थे ना, कोई कंट्री किसी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था, या फिर करता था तो बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाता, टैरिफ्स, टैक्सेस, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, और जब किसी कंट्री में बिजनेस में बहुत डिप्रेशन का माहौल बन जाए तो उसमें उनको थोड़ा हेल्प हो जाती थी इसकी वजह से, लेकिन वो इतना हेल्पफुल शायद नहीं रहा उस समय के लिए, यूजफुल था लेकिन चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से उतना यूजफुल नहीं रहा। तो वर्ल्ड के और भी अदर कंट्रीज, क्योंकि वो सिर्फ 23 कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया था, लेकिन फिर 164 कंट्रीज साथ में आए,
पहले थोड़े कम थे, बाद में कुछ धीरे धीरे ऐड हुए, ठीक है। जैसे कि अफगानिस्तान हर एक में लास्ट कंट्री था जिसने ऐड किया, ठीक है। WTO replaced GATT in 1995। जो 1947 में GATT बना था, ठीक है, GATT बना था, उसको इस WTO ने रिप्लेस किया। अब बताओ WTO कब बना था? 1995 में। तो ये याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। WTO कब बना था? 1995 में। और WTO ने किसको रिप्लेस किया? GATT को रिप्लेस किया। GATT क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। समझ रहे हो? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। आई होप समझ रहा होगा तुमको। चलो अब एक चीज और पढ़नी है हमको जरा इधर। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में। देखो, अभी तक तुम इमेजिन तो कर रहे हो कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग ब्लॉक एक्चुअली ये होता है। देख रहे हो, एक वॉल सी बना ली हमने, उस वॉल में ये दो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, ये दो लोग बाहर घूम रहे हैं और ये तीन अंदर है। एक्चुअली इन तीन लोगों ने अपना ब्लॉक बनाया और उन्होंने लिख भी दिया मेंबर्स ओनली। देखो, मेंबर्स ओनली, और जो बाहर वाले हैं उनको बाहर ही रहना है। मतलब अगर तुम इस ट्रेडिंग ब्लॉक में हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल फैसिलिटीज हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, स्पेशल ऑफर्स हैं, बाहर वाले लोग नहीं आ सकते। दिस इज ट्रेडिंग ब्लॉक। समझ रहे हो? अब ऐसे कौन से फेमस ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, ये काफी पॉपुलर ट्रेडिंग ब्लॉक है। ऐसे कुछ ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, उनके एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, दिस इज द वर्ल्ड मैप। देखो ये वर्ल्ड मैप है, इसमें जो भी तुमको कलर्स दिख रहे हैं ना, एक्चुअली ये सब ट्रेडिंग ब्लॉक्स। इंडिया दिख रहा है तुमको? इंडिया, दिस इज इंडिया, ठीक है, ये रहा इंडिया। तो देखो इंडिया का जो कलर है, इंडिया के बाद देखो पाकिस्तान का कलर है, ऊपर देखो नेपाल भी है, भूटान भी है, दिख रहा है। ये देखो छोटा सा ये बांग्लादेश है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका के बाद देखो ये थोड़ा दूर, अभी मेरा देखो वो तुमको कर्सर दिख रहा होगा, दिस इज मालदीव्स। मालदीव सुना है तुमने? ये जो पार्ट है एक्चुअली इन लोगों का भी एक एसोसिएशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये ब्लू वाला पार्ट, दिस इज ब्लू पार्ट। देखो ये पता है तुमको कौन सा कंट्री है? दिस इज यूरोप। यूरोप के इन कंट्रीज का जो यूनियन है, ट्रेडिंग ब्लॉक है, उसको नाम दिया गया यूरोपियन यूनियन। क्या बोला गया है? यूरोपियन यूनियन। ये ब्लू वाला पार्ट। देखो रशिया इज नॉट इंक्लूडेड इन यूरोपियन यूनियन, ठीक है, दिस इज रशिया। ये देखो बड़ा वाला रशिया, समझ लो। यहाँ पे देखो ये थोड़ा वायलेट कलर में, ठीक है, वायलेट कलर में, यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको भी अलग नाम दिया, तो नाम याद रखना है तुमको, ठीक है। ये देखो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी नॉर्थ अमेरिका, तुमको अगर वर्ल्ड मैप की बहुत अच्छी नॉलेज होगी तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा पार्ट नॉर्थ अमेरिका है। तो इन नॉर्थ अमेरिका में तीन कंट्री आते हैं, ध्यान से सुनो। ये जो नीचे वाला कंट्री है ना, ये नीचे वाला कंट्री अपना मैक्सिको है, मैक्सिको। और ये जो बीच वाला कंट्री है, दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बोलते हो ना, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो ऊपर वाला है, दिस इज कनाडा, ठीक है, कनाडा। तो कनाडा, नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दिस इज मैक्सिको। इन तीन कंट्री ने मिला के ये बनाया नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दिस इज नाफ्ता। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर है। अभी मैं टेक्स्ट में तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा। नाफ्ता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंट्रीज, ठीक है, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। एंड यहाँ पे देखो यूरोप के 28 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंग्लैंड, इन्होंने पहले यूरोपियन यूनियन बनाया था। सुनते जाओ, ये देखो, ये इसमें है फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सारे कंट्रीज आते हैं। 28 कंट्रीज, मतलब ये आपस में बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। और इन्होंने तो एक यूनिक चीज कर ली थी, इन्होंने तो अपना करेंसी भी बना लिया था, ठीक है। एक्चुअली इंग्लैंड का करेंसी होता था पॉन्ड, लेकिन इन्होंने अपना एक डिफरेंट करेंसी बनाई, यूरोस। यूरोस तुमने सुना होगा, यूरोस इन सभी कंट्रीज के कॉम्बिनेशन में डेवलप हुआ। तो कितने कंट्रीज थे यूरोपियन यूनियन में? 28 कंट्रीज। समझ रहे हो? आप कुछ साल पहले, जस्ट शायद एक साल पहले ही, इंग्लैंड ने, मतलब जो ब्रिटेन था, उसने एग्जिट कर दिया यूरोपियन यूनियन को, ठीक है, उसने एग्जिट कर दिया। तो करेंटली देयर आर ओनली 27 कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। तो नाफ्ता में कितने कंट्रीज हैं?
देयर आर 3 कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज, अब 27 हो गए, ठीक है। ये सब तुम्हारे सिलेबस का, ये तो अलग अलग कंट्रीज के भी मैंने सब तुम्हारे साथ शेयर कर दिया ताकि अच्छी नॉलेज। और इंडिया वाला, जो इंडिया वाला है ना, जिसमें इंडिया है वो ट्रेड ब्लॉक, उसको बोला जाता है, ये देखो ये कलर, वो मेहंदी कलर दिख रहा है ना, शार्क, उसको बोला जाता है शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन। ये जो अपना एशिया वाला पार्ट है ना, देखते जाओ, दिस इज एशिया, यूरोप को छोड़ दो, यहाँ से ये एशिया वाला पार्ट है। इस एशिया में जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सब टोटल आई थिंक 8 कंट्रीज है, यस 8 कंट्रीज। इन 8 कंट्रीज ने मिला के शार्क इनका एक एसोसिएशन, शार्क, ठीक है, फुल फॉर्म देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और एक और यहाँ पे एशियन ट्रेड ब्लॉक है, देखो एग्जैक्टली जो स्काई ब्लू कलर है ना, स्काई ब्लू कलर, थोड़ा और उससे लाइट कलर है, एशियन लिखा है, ये है देखो आफ्ता, आफ्ता, उसको एक एशियन भी बोला जाता है। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट, ये देखो साउथ ईस्ट, ये साउथ का ईस्टर्न वाला पार्ट, एंड इंडिया जो आता है वो सिर्फ साउथ एशियन में आता है। फर्क समझो जरा, मैप पे क्लियर है तो अब अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नाफ्ता, ये देखो, दिस इज आफ्ता, और इंडिया जिसमें है वो शार्क है, लेकिन इंडिया का भी जो एग्रीमेंट है वो है साफ्ता। साउथ एशियन कंट्रीज है जिसमें वो है साफ्ता, समझ लो, ठीक है। तो ये सब पॉपुलर है, नाफ्ता, यूरोपियन यूनियन, साफ्ता, ये सब है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने तुमको बताया। The European Union is a political and economic union of 27 members. कितने members? 27. Actually, primarily there were 28 members, but recently Britain, England, ठीक है, वो जो इंग्लैंड था अपना, उसने एग्जिट किया, तो अभी 27 तुमको याद रखना, 27 members उसमें, क्लियर है। ये लेटेस्ट डेटा है, एक्चुअली तुम अगर पुरानी बुक्स रेफर करोगे, ध्यान से सुनो, अगर तुम पुरानी बुक्स रेफर करोगे जिनका एडिशन चुना है, तो वहां पे थोड़ा चुना डेटा मिलेगा। मैंने ये लेटेस्ट तुमको मतलब क्रोम से पूरा डेटा दिया है, जो जो एग्जैक्टली इनकी साइट्स पे, यूरोपियन यूनियन की साइट पर ये दिखता है, वो भी जो WTO का 164 मेंबर्स था, वो भी यूरोपियन यूनियन की साइट पर दिख रहा है, समझ लो। तो ये मैंने रिसेंटली डेटा तुम्हारे साथ शेयर किया है, तो आउटडेटेड डेटा नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब जो भी मैंने ये तुमको मैप पे बताया, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर लिखने को आया तो तुमको लिखना पड़ेगा। तो चलो देखो, पहले नाफ्ता, नाफ्ता ये पार्ट याद आ रहा है, अमेरिका वाला, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका नाम है। एंड द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज एन एग्रीमेंट साइंड बाय कनाडा, ये देखो किन 3 कंट्री के बीच में साइन था, ऊपर वाला कनाडा, फिर नीचे मैक्सिको था, एंड बीच में था द यूनाइटेड स्टेट्स, वही जो अपना अमेरिका है। दैट क्रिएटेड अ ट्राइलेटरल ब्लॉक, ट्रेड ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका, ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज के बीच में, ओके। चलो इनके फ्लैग्स भी तुम्हारे साथ शेयर कर दी, ये 3 कंट्रीज हैं, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, दिस इज मैक्सिको, समझ लो, इतना याद रखो, 3 कंट्री के बीच में नाफ्ता का फुल फॉर्म याद रखो, कौन कौन से कंट्री हैं वो भी तुमको पता चले। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन अपना ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फिर ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये देखो, ये अपना वो जो एशियन नाम था ना, एशियन, ASEAN, एशियन, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट में वो इंडिया के थोड़े बाजू वाले स्काई ब्लू वाले थे ना, वो वाले। तो देखो, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग में वो लिखना है इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 10 कंट्रीज, ये देखो, शार्क में अपने 8 कंट्रीज थे, लेकिन यहाँ पे ये जो एशियन में है 10 कंट्रीज है, याद रखो। नाफ्ता में 3 कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन में 10 कंट्रीज। अब इनका भी एक एग्रीमेंट है एशियन का, ये देखो, ये सब 10 कंट्रीज है, दिख रहे हैं तुमको सामने, दिख रहे हैं, एशियन, ये 10 कंट्रीज, इसमें अलग अलग इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सारे कंट्रीज है इसमें, ठीक है। अब इनका जो एग्रीमेंट है वो नाफ्ता के तरीके से, वो 3 कंट्रीज का नाफ्ता था, एशियन कंट्रीज इन 10 कंट्रीज का जो एग्रीमेंट है उसको बोला जाता है आफ्ता। तो आफ्ता में ए स्टैंड्स फॉर एशियन, यही वाला एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है।
तो देखो द एशियन फ्री ट्रेड एरिया, वही जो आफ्ता है, इज अ ट्रेड ब्लॉक एग्रीमेंट बाय वो एशियन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सपोर्टिंग लोकल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल एशियन कंट्रीज। इनका जो एग्रीमेंट है इन कंट्रीज के बीच में ही ट्रेड को प्रमोट करना और सपोर्ट करना है इसको लेकर, एंड फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद रीजनल एंड इंटरनेशनल अलायंस। अलायंस मतलब ग्रुप, ठीक है, इंटरनेशनल एंड रीजनल अलायंस के साथ ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं एंड प्रमोट करना अपना ट्रेड वगैरह और सपोर्ट करना लोकल ट्रेड। ये 10 कंट्रीज का काम है। तो एशिया में ये जो एशियन एग्रीमेंट था, एसोसिएशन था, उसमें 10 कंट्रीज, और इनका जो एग्रीमेंट है उसको क्या बोला जाता है, आफ्ता। समझ रहे हो? अब आते हैं जिसमें इंडिया है, देखो जिसमें इंडिया है उसको बोला जाता है सार्क। सार्क, SAARC, साउथ एशियन, ये देखो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसमें कितने कंट्रीज है, नीचे दिख रहे हैं देखो, देयर आर टोटल 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो देखो अफगानिस्तान ने लेटेस्ट ज्वाइन किया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। These are 8 countries, ठीक है, who have an association in the name of SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, याद रखो। और इनका जो एग्रीमेंट है वो क्या है, इनका जो एग्रीमेंट है वो है साफ्ता, ठीक है, साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। फर्क समझ रहे ना तुम लोगों को? नाफ्ता 3 कंट्री के बीच में, आफ्ता 10 कंट्रीज के बीच में, एंड ये साफ्ता 8 कंट्रीज के बीच में। तो साफ्ता जो है शार्क का है, सार्क का है, और जो आफ्ता है वो एशियन का है, नाफ्ता यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। आई होप समझ में आ रहा होगा तुमको। जो जो पॉइंट्स मैंने तुमको अभी हाईलाइट करके बताए हैं उन पर फोकस करना है तुमको, एंड जस्ट एग्जाम के लिए मत पढ़ो, नॉलेज रखो, काम आएगा, ठीक है, डेफिनेटली किसी ना किसी दिन तुमको काम आएगा। समझ रहे हो? तो देखो मैंने जो तुम्हारे साथ मैप शेयर किया था, ये देखो यहाँ पे ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ये सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स थे। दिस इज नाफ्ता, ठीक है, दिस इज यूरोपियन यूनियन विद 27 मेंबर्स, नाफ्ता विद 3 मेंबर्स, एंड ये रहा अपना एशियन, एशियन का आफ्ता होता है, तो एशियन में 10 मेंबर्स है, 10 कंट्रीज है, ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला। और ये रहा इंडिया वाला पार्ट जो है सार्क, सार्क में कितने हैं, 8 कंट्रीज, और उनका कौन सा है एग्रीमेंट, साफ्ता, याद आ रहा है, साफ्ता, ठीक है। तो फ्लैग्स भी तुमको बहुत अच्छे से समझ गए, काउंटिंग भी समझ गए है, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट भी समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो फिर से जरा वीडियो रिवाइंड करके देखो, एंड ये लेटेस्ट डेटा है जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, ओके। तो बस ये तुम ध्यान में रखो इनको, बहुत मजा आएगा। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसका फर्क पड़ता है, जो हम इस मॉड्यूल 2 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए फिर इतना काफी है। थैंक यू तुम लोगों ने मेरा लेक्चर सुना। मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के जो भी लेक्चर्स हैं प्लीज उनको ध्यान से सुनो, प्लीज उनको ध्यान से सुनो। जस्ट एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट पर डिपेंड मत रहो कि ये तुम्हारे साथ शेयर होंगे तो तुम लोग फिर क्या कर पाओगे, सिर्फ जाके पेपर लिखोगे। सुनो भी, ठीक है, सुनोगे ना सारे लेक्चर, सारे एमसीक्यूज क्रैक, डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स आएंगे तुम्हारे, ओके। तो चलो थैंक यू। दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से देखना। अब मैं तुम्हारे साथ एक लेक्चर बाद में शेयर करूंगा जिसमें मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आऊंगा, तुमको मेरे साथ साथ आंसर देने। लास्ट लेक्चर में काफी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ उनके आंसर्स भी दिए थे, एंड तुम लोगों ने कमेंट भी किया था कि यस तुम्हारे इतने राइट है इतने रॉन्ग है, तो मुझे अच्छा लगा जब तुम्हारे मैसेज आए थे। प्लीज लेक्चर्स देखो एंड मैसेज करो। लेक्चर देखोगे तो डेफिनेटली सारे के सारे तुम क्रैक कर लोगे, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू वाले लेक्चर के साथ एंड फिर मॉड्यूल 3, ओके। चलो बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय।